नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई मैक्स पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वर्णमाला के वर्ण तथा उसके परिभाषा, उच्चारण के दो प्रमुख तत्व स्वर और व्यंजन। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण की परिभाषा और स्वरों के उच्चारण स्थान को जानेंगे और इसके साथ ही हम लोग जानेंगे स्वरों के वर्गीकरण। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बीच बीच में प्रश्न पूछी जाएगी। मैं आशा करूँगी कि उसका आप लोग उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड और टुकड़ा ना हो सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे कि अ, आ, ई, ये हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। इसी कारण इसे ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे वर्ण के प्रकार। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व है, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन। वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग क बोलेंगे तो क क्या है? व्यंजन है। क क्या है? व्यंजन है। इसके साथ क्या मिला हुआ है? अगर ऐसे कर दिए ये तो स्वर रहित हो गया, तो इसके साथ अ मिला हुआ है। ये दोनों मिलके दोनों का योग क्या कहलाएगा? उच्चारण के प्रमुख तत्व। तो क्या हो जाएगा ये? क। तो इन दोनों के योग को ही वर्ण कहेंगे। वर्ण का ये दोनों मिलकर वर्ण का निर्माण करता है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण। हम लोग जैसे कि जानते हैं वर्ण के दो प्रकार है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आज हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये स्वतंत्र रूप से बिना अवरोध रूप से ये हमारे मुख से निकलती है। जैसे अगर हम लोग आ बोलते हैं तो अ में और कोई मिलावट नहीं है और ना ही रुकावट है। ये अ जो है वो किसी भी वर्ण के सहायता से और दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोली जाती है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। स्वर वर्ण कौन कौन से स्वर वर्ण? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। ठीक है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे स्वर वर्ण कितने हैं? 11 है। ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान में अगर हम लोग स्वर लेते हैं अ, तो अगर हम बोलते हैं अ और आ, तो आप बोल के देखिए इसकी जो प्राणवायु है, हमारे अंदर की जो प्राणवायु है वो हमारे मुख से मतलब कंठ से निकल रही है। कंठ। आप एक बार प्रयास करके देखिए, अभ्यास कीजिए कि और अपने अंदर के वायु को पहचानने का कोशिश कीजिए कि ये कहाँ कहाँ से हमारे मुख के अंदर के किस किस हिस्से से किस किस भाग से निकल रही है। साथ साथ मैं आपको ये भी क्लियर करूँगी कि ये हमारा कंठ किसे कहता है। कंठ मतलब गला। ठीक है। तो हमारे जो ये गले के भाग है वहाँ से हमारे अ और आ का उच्चारण स्थान है। अगर हम देखेंगे ई और ई,
तो आप एक बार बोल के देखिए, ई। तो हमारा कहाँ हो गया, कहाँ से हो गया, तालू से। तालू कौन सा भाग होता है, ठीक दांत के ऊपर में हमारे एक बीच की भाग आती है जिसमें थोड़ा कटी कटी सी है, उस भाग को हमारा जीभ क्या होता है, छूता है, स्पर्श करता है। तो ये हमारे क्या हो गया, तालू से। इसका ई और ई का उच्चारण कहाँ से हो गया, तालू से हो गया। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे ऊ और ऊ का, तो ऊ और ऊ हमारे ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होंठ से, हमारे ओठ से निकल रही है, ठीक है। तो ये हमारे इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे री। री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, मूर्धा। मूर्धा हमारे जो ऊपर से गोलाई जो है, जिसमें चिकनाहट है, दांत के ऊपर जो तालू है उसके ऊपर के जो भाग है जिसमें थोड़ा चिकनाहट है, उसे कहेंगे मूर्धा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे ए और ऐ। ये दोनों के उच्चारण स्थान अगर हम देखेंगे, ए का उच्चारण स्थान तो ए बनता है अ जोड़ ई, मिलकर क्या बनता है, हम लोग किस में पढ़ेंगे, संधि में। अ और ई जोड़ मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, अ का है कंठ और ई का है तालु। तो हम इसका उच्चारण स्थान क्या बनाएंगे, कंठ और तालु, कंठ तालु, ठीक है। अगला जानेंगे हम लोग इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो ए के लिए किसका ये होता है जोड़, हम लोग का आ जोड़ ए मिलकर क्या बनता है, ऐ। तो इसका भी क्या हो जाएगा, कंठ, और क्योंकि ए का क्या होता है कंठ तालु, तो कंठ और तालु इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे ओ और औ का, तो हमारे जो ओ है वो किससे मिलके बनता है, ओ हमारा बनता है आ जोड़ ओ, मिलके क्या बनेगा, ओ। और औ के लिए हो जाएगा हमारा आ जोड़ ओ, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आओ। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो अ इसका उच्चारण स्थान ओ और औ के उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा कंठ और साथ में ओष्ठ, ओष्ठ, क्योंकि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, और आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या कि कंठ और ओष्ठ किसका हो गया, आ, ओ और औ का उच्चारण स्थान। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं स्वरों के वर्गीकरण की तरफ। स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर हम लोग जानते हैं कि स्वर का जो वर्गीकरण है वो बहुत तरह के हैं। तो एक ही वीडियो में पढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि वो विस्तार रूप से नहीं होगी। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे स्वर का उच्चारण में उच्चारण के आधार पर, कि हम लोग जो उच्चारण करते हैं उसके आधार पर कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया आपका हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर मतलब मूल स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर में भी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा आता है प्रश्न कि
मूल स्वरों को लिखें। तो मूल स्वर मतलब हर्ष स्वर। हर्ष स्वर उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री। इसे हम हर्ष स्वर कहते हैं, मतलब इसके उच्चारण में कम समय लगता है। अ, ई, उ, री। ये कितने हो गए? 4। इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हर्ष स्वर को मूल स्वर कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं। इसी तरह से दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में हर स्वर से दुगुना समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने हो गए? 7। और 7 3 11। तो हमारे हो गए स्वरों की संख्या कितने? 11। ठीक है। तो इसके उच्चारण में हमें हर स्वर से दुगुना समय लगता है। अब हमारा तीसरा आ गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहेंगे जैसे इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। आप बोल के देखिए, ओम। तो ओम बोलेंगे तो क्या होगा? इसमें समय ज़्यादा लगता है, ओम। जैसे और एक हम बोल सकते हैं राम। राम मतलब किसी को हम पुकार रहे हैं, अगर राम बोलेंगे, किसी को, ये प्लुत स्वर का जो है उसका उपयोग किसी को पुकारने में भी करते हैं, जैसे सीता, सीता बोलते हैं ना, तो वैसे राम बोलते हैं। अगर राम बोलेंगे तो ठीक है, और राम बोलेंगे तो इससे प्लुत स्वर में रखा जाएगा। और एक क्या, गाना गाने में, गाना में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपके पास प्रश्न ये है कि इस चिन्ह को हम लोग हिंदी भाषा में किस स्वर में रखेंगे, ये वाले चिन्ह। ठीक है, इस चिन्ह को आप ध्यान रखिए और इसके बारे में मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस चिन्ह को किसका चिन्ह बताएंगे। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगला वीडियो हम लोग आगे मिलेंगे स्वरों के अन्य प्रकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।